और डॉक्टर ने कहा है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब वेंटिलेटर के लिए गए तो हम कहीं नहीं, लेकिन फ़ोन हमने करा हिसार में वो अभी ऑक्सीजन युक्त किए गए हैं। बाकी कल की मीटिंग के बाद माननीय उपायुक्त महोदया ने सरकार से बात की है, यहाँ भी एक आईसीयू फैसिलिटी जल्द से जल्द डेवलप करने की हम सरकार की। हिसार में बीती 16 मई को कोरोना से जंग के लिए संजीवनी अस्पताल का प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। अस्पताल नहीं, अस्थायी अस्पताल। बात की जाए लागत की तो इसे बनाने में करीब 25 करोड़ रुपए का खर्च आया है। वहीं इस दिन हुए विवाद में सैकड़ों किसान और पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाली सुविधाओं की। इसको लेकर एचआर ब्रेकिंग न्यूज़ ने इस अस्थायी अस्पताल की पड़ताल की। मकसद था इसमें मिलने वाली सुविधाओं को जानना और क्या परेशानी आ रही है ये पता करना। अब जो पड़ताल में सामने आया है उसे ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी मरीज का ऑक्सीजन स्तर 80 से नीचे है तो उन्हें इस अस्पताल में कतई न लेकर आएं। यहाँ गंभीर मरीजों का लाना सख्त मना है। अगर फिर भी लाते हैं तो जिम्मेदारी आपकी ही होगी। आपको यहाँ ऑक्सीजन तो मिलेगी, लेकिन वेंटिलेटर और आईसीयू की कोई सुविधा नहीं है। 25 करोड़ रुपए का खर्च तो इसकी अस्थायी बिल्डिंग पर ही किया गया है। अब बिल्डिंग की बात आ गई है तो इस पर भी जरा गौर फरमाते हैं। जैसा कि सभी को पता है, ताउते तूफान के चलते प्रदेश में 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में बारिश या तूफान आता है तो मरीजों को इसकी छत तले कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। उन्हें स्कूल के क्लासरूम में ही रहना पड़ेगा। अब जब रहना ही क्लासरूम में है तो इस तामझाम में 25 करोड़ रुपए क्यों लगाए गए? इनका अगर वेंटिलेटर पर खर्च किया होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। खैर, अब बात वेंटिलेटर की है तो बता दें 16 मई को खुले इस अस्पताल में 20 मई तक यानी 5 दिन में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत का कारण बना है वेंटिलेटर का न होना। स्टाफ है, 25 करोड़ का अस्थायी अस्पताल और बेड है, ऑक्सीजन है, पर वेंटिलेटर नहीं है। इसकी ओर शायद मुख्यमंत्री का भी ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन अगर अब भी चला जाए तो उन्हें इसका प्रबंध यहाँ करवाना चाहिए। खैर, आपको बता दें कि सरकार व जिला प्रशासन द्वारा घर पर ही ऑक्सीजन की सुविधा दी जा रही है। अगर आपके किसी जानने वाले को ज़रूरत पड़ती है तो घर पर इलाज कीजिए, क्योंकि वेंटिलेटर न तो यहाँ है और न घर पर है। लेकिन घर पर परिवार की केयर होगी तो शायद ज़्यादा ठीक रहेगा। खैर, सरकार और प्रशासन को इस अस्पताल में वेंटिलेटर सुविधा के लिए जनता के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए और वेंटिलेटर की सुविधा इस अस्पताल में की जानी चाहिए। हम आए थे 17 तारीख ना आए थे शायद। कौन एडमिट है? मेरा जमाई। तो क्या दिक्कत? कोरोना की दिक्कत होगी? कोरोना की है। ऑक्सीजन भी चाहिए, वेंटिलेटर? हाँ, ऑक्सीजन तो अवेलेबल है यहाँ, लेकिन वेंटिलेटर नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब वेंटिलेटर के लिए गए तो हम कहीं नहीं, लेकिन फ़ोन हमने करा रिश्तेदारों के पास, कहीं एडजस्टमेंट नहीं हुई वेंटिलेटर की। कहीं तो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं हाँ जी, वेंटिलेटर? हाँ जी, और मरीज को वेंटिलेटर की हाँ ज़रूरत है। तबीयत ज़्यादा खराब हुई? तबीयत तो ऑक्सीजन उसकी अप डाउन हो रही है। अच्छा, तो डॉक्टर ने कहा भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती हाँ है और यहाँ पे है? जी, यहाँ नहीं है। अभी बोला उसने, अब 76 है ऑक्सीजन की। और डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। कहने का मतलब भाई ज़रूरत है। और वेंटिलेटर कहीं हमें मिल नहीं रहा। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ नहीं है। हमारे चौधरी देवीलाल संजीवनी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में 500 बेड हैं जो कि सभी ऑक्सीजन युक्त हैं और बिल्कुल पेशेंट्स के लिए रेडी हैं। अभी तक हमारे पास पेशेंट्स की बात की जाए तो 117 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें से 56 अभी फ़िलहाल हमारे पास पेशेंट्स हैं। बाकी कुछ लोग डिस्चार्ज पे गए हैं, कुछ लोग लामा गए हैं और कुछ लोग रेफ़र भी किए गए हैं। उसमें अभी तक जो क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं, बिल्कुल जिनका 40 to 50 तक SpO2 लेवल रहा है, उसमें 9 डेथ्स हैं, एक ब्रॉड डेथ था। अभी तक यही है। तो सर, यहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा है तो वेंटिलेटर की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है? बिल्कुल, अभी हमारे पास 500 के 500 बेड जो सरकार ने मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए पानीपत और हिसार में, वो अभी ऑक्सीजन युक्त किए गए हैं।
बाकी कल की मीटिंग के बाद माननीय उपायुक्त महोदया ने सरकार से बात की है, यहाँ भी एक आईसीयू फैसिलिटी जल्द से जल्द डेवलप करने की सरकार की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। सर यहाँ कोई अगर मान लीजिए सीरियस मरीज आते हैं तो जिसको वेंटिलेटर की जरूरत होती है, सीरियस मरीजों को हम एमएमसी अग्रोहा या सिविल हॉस्पिटल हिसार भेजते हैं। डॉक्टर राजेश।